औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे और आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। पिछली वीडियो में हमने अहमद नदीम कासमी के मिली नगमे के 3 अशार की तशरीह की थी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये आप लोगों की जो है नेशनल बुक फाउंडेशन वालों की फ़र्स्ट ईयर की जो नई किताब है उसमें मिली नगमा है अहमद नदीम कासमी का। तो उसमें हमने पहली वीडियो में 3 अशार की तशरीह की है। आज हम जो अगले अशार हैं उनकी तशरीह करेंगे। तो अब हम जो है शेर नंबर 4 की तशरीह देखते हैं। घनी घटाएं यहाँ ऐसी बारिशें बरसाएं कि पत्थरों से भी रोइदगी मुहाल ना हो। पहले हम इसके अल्फाज मानी देखेंगे, उसके बाद इसकी तशरीह देखेंगे। घटा क्या होता है? काला और गहरा बादल। रोइदगी उगना, बढ़ना, फलना, फूलना। मुहाल का मतलब होता है नामुमकिन या मुश्किल। इस शेर में भी शायर जो है वो अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि ए अल्लाह ताला मेरे वतन की फ़िज़ाओं में घनी घटाएं छा जाएं। इन घटाओं से ऐसी बारिश बरसे जो प्यासी ज़मीन को सैराब कर दे। पूरे वतन में बाग, फल, फूल और पौधे उग जाएं और पत्थरों से फूल खिलना शुरू हो जाएं। इससे मुराद ये कि पत्थर के अंदर साइड पे जो भी होता है, जब बारिशें ज़्यादा होती हैं तो जो बंजर ज़मीनें होती हैं, पहाड़ होते हैं, वहाँ भी जो है फूल खिलना शुरू हो जाते हैं, नए पौधे उगना शुरू हो जाते हैं। रोईदगी होती है नए पौधे उगना, और वो भी सरसब्ज़ व शादाब होकर मेरे वतन की इज़्ज़त को चार चांद लगा दें। शायर के कहने का मकसद ये है कि जो लोग तरक्की नहीं कर पा रहे उनके लिए ऐसा साजगार माहौल हो कि वो भी तरक्की करें, क्योंकि अगर हुकूमतें ज़्यादा से ज़्यादा कारखाने लगाएं, रोज़गार के मौके लोगों को मिलें, तो जो गरीब से गरीब इंसान है वो भी तरक्की करेगा। जब ज़्यादा बारिशों से पत्थरों में भी फूल खिलना शुरू हो जाते हैं, तो इसी तरह रोज़गार के ज़्यादा मौके मिलने से गरीब घराने भी तरक्की करेंगे और एक कामयाब ज़िंदगी गुजारेंगे। वो भी वतन से कह रहे हैं कि हम भी तेरे बेटे हैं, ज़रा देख हमें भी, ए खाके वतन तुझसे शिकायत नहीं करते। तो ये थी शेर नंबर 4 की तशरीह। अब देखते हैं शेर नंबर 5। खुदा करे न कभी खम सरे वकारे वतन और इसके हुस्न को तशवीश माहो साल न हो। खम का मतलब होता है टेढ़ापन या झुकना। वकार का मतलब होता है शानो शौकत, इज़्ज़त। माह का मतलब होता है महीना। माहो साल यानी महीने और साल। तशवीश ख़तरा, परेशानी, घबराहट। हुस्न का मतलब होता है खूबसूरती। जब आप लोग अल्फाज मानी आप देख लेते हैं तो आपके लिए तशरीह आसान हो जाती है करना। और वैसे भी जो मिली नगमा होता है यानी वतन से मोहब्बत का, तो इसमें आपको ख़ुद से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको अल्फाज के मानी आने चाहिए ताकि आप उस शेर के मुताबिक उसकी तशरीह कर सकें। इस शेर में भी शायर अल्लाह ताला से दुआ कर रहा है कि मेरे वतन की शान, इज़्ज़त और वक़ार हमेशा बुलंद और बढ़ती रहे, इसका हुस्न ताबिंदा और पाइंदा रहे, साल और महीने गुजर जाने से इसकी खूबसूरती में फ़र्क ना आने पाए। वतन के तमाम शहरी इसके वक़ार के मुनाफी कोई काम ना करें और ज़माने का कोई मनफी असर इस पर ना पड़े, बल्कि गुज़रते हुए माहो साल इसके हुस्न खूबसूरती में इजाफ़े का सबब बने। बकौल शायर, इज़्ज़त मेरे वतन की यूं पायदार हो और इसका हुस्न मिसले अरूजे बहार हो। इस शेर में शायर वतन की इज़्ज़त और ख़ूबसूरती के दायमी यानी हमेशा रहने की दुआ कर रहे हैं। वो कहता है कि ऐसा कभी ना हो कि मेरे वतन का सर कहीं झुके और इसकी इज़्ज़त पर कोई हर्फ आए, बल्कि ये हमेशा दुनिया में सर उठाकर फ़ख्र से खड़ा हो, इसका हुस्न और ख़ूबसूरती कायम व दायम रहे और वक्त गुज़रने के साथ इसका हुस्न कम ना हो। मेरे वतन की खूबसूरती पर माहो साल का कोई असर ना हो, यानी ये माहो साल की मोहताज ना हो। ये जो है आप लोगों की किताब में जो है ये शेर कुछ इस तरह दिया गया है कि खुदा करे कि वक़ार इसका गैर फ़ानी हो और इसके हुस्न को तशवीश माहो साल ना हो। असल जो शेर है वो ये है, खुदा करे न कभी खम सरे वक़ार वतन और इसके हुस्न को तशवीश माहो साल ना हो। पता नहीं ये जो अहमद नदीम कासमी का असल शेर तो दूसरा है, ये बुक वालों ने इसमें ये थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो आप लोग घबराना नहीं है, ये इसी शेर की तशरीह है कि खुदा करे कि वक़ार इसका गैर फ़ानी हो। अब हम देखते हैं शेर नंबर 6। हर एक फ़र्द हो तहज़ीब व फ़न का ओजे कमाल, कोई मलूल ना हो कोई खस्ता हाल ना हो। तहज़ीब क्या होता है? रहन सहन, रस्म व रवायात।
फ़न होता है हुनर, ओज, बुलंदी या ऊंचाई, कमाल, खूबी या महारत, मलूल यानी गमज़दा, परेशान, खस्ता हाल, बुरे हालात में या बुरे हाल में। अब इस शेर में शायर हम वतनों के लिए दुआ कर रहे हैं कि वतन के तमाम शहरी तहजीब व तमद्दुन के अमीन बन जाएँ। अलूम व फ़नून में इस कदर माहिर हों कि दीगर दुनिया के लोग इनसे आकर अलूम व फ़नून सीखें। उनका फ़न सारी दुनिया से अनोखा और आला हो, यहाँ खुशहालियों के डेरे हों और वतन का कोई शहरी गमगीन ना हो, बल्कि ख़ुद भी खुश रहे और दूसरों को भी खुशियाँ बाँटे। तो इस शेर में शायर जो है वो इज्तमाही तरक्की की बात कर रहा है कि कौम को बहसीत मजमूई तरक्की करनी चाहिए और माशरे का कोई एक फ़र्द भी इल्म व हुनर में पीछे ना रहे, बल्कि सब दर्जे कमाल तक पहुँचें और कोई भी फ़र्द परेशान, उदास या गमज़दा ना हो, तमाम लोग खुशहाल और खुश हों। बकौल तहज़ीब व फ़न का हर कोई एक शाहकार हो, दुख दर्द का ना कोई यहाँ पर शिकार हो। तो ये थी शेर नंबर 6 की तशरीह। शेर नंबर 7 जो है वो आप लोगों का जो इस नज़्म का पहला शेर था, मिली नगमे का जो पहला शेर था, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फ़स्ल खुल्द जिसे अंदेशे ज़वाल ना हो। तो इसकी तशरीह हम कर चुके हैं। अर्ज़ पाक से मुराद है पाकिस्तान, फ़स्ल गुल से मुराद है मौसम बहार, अंदेशे ज़वाल से मुराद है, अंदेशा होता है डर, ज़वाल यानी इसकी जो है मौसम ख़ज़ां यहाँ इससे मुराद होगा। तो ये इसकी हम तशरीह जो है वो पहले शेर की कर चुके हैं, तो ये 7वां शेर जो है ये दोबारा इधर रिपीट हुआ है। तो आप लोगों को उम्मीद है ये सारी तशरीहात समझ में आ गई होंगी। तो इस नज़्म में शायर का जो कहने का मकसद ये है कि हमें अपने वतन और यहाँ के लोगों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुआगो रहना चाहिए। अल्लाह ताला हमारे वतन को सरसब्ज़ व शादाब रखे और दुनिया भर में इज़्ज़त व वक़ार से सरफराज करे। अल्लाह पाक हमारे हर हम वतन को आला तरीन सलाहियतें अता करे और कभी कोई गम ना दे। हमें भी चाहिए कि हम अच्छे काम करके खिदमत खल्क़ करके उलूम फ़नून में कमाल हासिल करके और वतन की खिदमत करके इसका वक़ार बढ़ाएं और पूरी दुनिया में अपने वतन का नाम रोशन करें। तो ये था मिली नगमा अहमद नदीम कासमी का, खुदा करेगे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फ़स्ल गुल जिसे अंदेशे ज़वाल न हो। तो इसकी जो है हमने तशरीह मुकम्मल कर ली है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी बच्चे को कुछ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें और बेल आइकॉन का बटन लाजमी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुँचे।